नमस्कार। आज हम बात करेंगे समस्याओं का समाधान कैसे निकाला जाए, उनका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। आज जो टाइम चल रहा है, कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो बहुत लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, टेंशन में हैं, क्योंकि घर में हैं, काम है नहीं, लोगों की जॉब छूट गई हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो वो चीज़ क्या है, लोगों को घर में रहने की आदत नहीं होती है। जो बाहर काम करते हैं उनको घर में रहने की आदत नहीं होती है। जो जॉबलेस हो गए हैं, जो क्वारंटाइन हो चुके हैं, जिनको कोरोना हो गया है, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। ये सारी समस्याएं भी हैं और उससे पहले लोगों की और भी समस्याएं रहती हैं। फैमिली इश्यूज़ होते हैं, रिलेशन में कुछ टकराव होते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। तो इनका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, तो इस सॉल्यूशन को हमको आज निकालना ही निकालना है। उसके लिए मैं आप सबके लिए एक समाधान लेके आई हूँ। आज से 5000 वर्ष पूर्व जब एक महाभारत युद्ध हुआ था, तो उसमें श्री कृष्ण जी ने उपदेश दिए थे। उन उपदेश सुन के ही अर्जुन ने वो युद्ध जीता था। आज जो कोरोना वायरस है वो युद्ध से कम नहीं है, क्योंकि लोग के ऊपर पहाड़ टूट चुके हैं। मैंने अपनी पूरी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसी परिस्थिति देखी है, हर व्यक्ति ने देखी है, लेकिन ये परिस्थिति ऐसी एक युद्ध से कम नहीं है। तो इस चीज़ से निकलने के लिए और जो लोगों की बेसिक समस्याएं हैं उनका भी समाधान निकालेंगे। तो उसके लिए हमें खुद को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे, चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, तो परेशानियां तो बढ़ती चली जाएंगी, और बढ़ती चली जाएंगी तो उनका असर हमारे आसपास सब पे पड़ेगा। और जब सब पे पड़ता है तो क्या होता है, एक द्वंद्व होने लगता है। इंसान स्ट्रेस में, एंजाइटी में और डिप्रेशन तक में चला जाता है। तो डॉक्टर की मेडिसिन की नीड पड़ती है, डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है। वहाँ तक हमें पहुँचना ही नहीं है, हमें उससे पहले ही समाधान निकालना है। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपनी चीज़ों पे काम करना है। यानी कि हमको सबसे पहले उस प्रॉब्लम से डिटैच होके उसका सॉल्यूशन निकालना है। क्योंकि देखो, जिसकी मृत्यु आनी है, जिसको जाना है इस दुनिया से छोड़ के, वो सब लिखा हुआ है पहले से विधाता का, चाहे जरिया कुछ भी बने। कोरोना इसी समय है, लोगों की मृत्यु और भी बीमारियों से बहुत हो रही है। लोगों को कैंसर है, और भी बहुत प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। ये सारी प्रॉब्लम की वजह से भी लोगों की मृत्यु हो रही है। तो हमको परमानेंट सॉल्यूशन निकालना है, उसमें हमें अपने ऊपर वर्क करना है। क्योंकि हम बाहरी आवरण से जुड़े हुए हैं, इसीलिए सारी परिस्थितियों को हम अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, और उससे क्या होता है, हम परेशान हो जाते हैं। जब हर एक घर का व्यक्ति, अगर एक भी व्यक्ति उन परेशानियों का सॉल्यूशन निकालने के लिए कारगर हो, तो घर का संतुलन बन जाता है। श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं, अति सर्वत्र वज्रते, यानी कि सुख और दुख में संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर संतुलन ना बने तो क्या होता है, दिक्कतें बढ़ जाती हैं। उसके लिए हमें अपने मन पे काबू करना है। अब क्या होता है, ये परिस्थितियां हैं तो लोगों का क्रोध बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है, निकालना किसी के ऊपर। जब आप किसी के ऊपर निकालोगे तो वो भी घर में ही साथ में रह रहे हैं, तो वो भी बढ़ जाता है। तो क्या होता है, स्ट्रेस का लेवल बढ़ता चला जाता है घर में। वो चीज़ इफ़ेक्ट बच्चों पे भी पड़ता है। गुस्से में कोई भी लिया डिसीज़न, कोई भी समाधान सही नहीं होता है, क्योंकि वो गुस्से में लिया हुआ है। आपको यही नहीं पता वो सही है या गलत है, हम कर क्या रहे हैं। जब आप खुद के कंट्रोल में नहीं है तो बहुत सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत लोगों पे पड़ता है। तो हमको क्या करना है, हमको अपने ऊपर काम करना है। हमें ये समझना है कि ये शरीर एक नश्वर है, हम एक आत्मा है। हमारे घर में जो व्यक्ति रह रहे हैं सब एक सोल हैं, जिसकी मृत्यु जब आएगी तब आनी है। लोग न्यूज़ सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, लेकिन वो न्यूज़ ना सुने, क्योंकि जिसका कार्यकाल पूरा होगा वही जाएगा, जिसको रहना है वो रहेगा, चाहे वो कोरोना से ग्रस्त होके चाहे बच जाए। तो हमें अपना माइंड सेट करना है, अपने मन पे काबू रखना है, अपनी इंद्रियों पे हमें संयम रखना है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। जब ज्ञान नहीं होता, अज्ञानता होती, तो हम बहुत सारी त्रुटियां करते रहते हैं, यानी गलतियां करते रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
बाकी हमको जो भी काम करना है उसको दिल से करना है और प्रयासरत होके करना है। जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो उसको प्रयासरत करते रहें, तो उसमें सक्सेस मिलती है। स्वार्थी ना बने, क्योंकि जो लोग स्वार्थ मन से काम करते हैं या ये लोग किसी से रिलेशन बनाते हैं तो वो अपना स्वार्थ देखते हैं। ये मैं एक और भी प्रॉब्लम जो समस्या है उनका भी सॉल्यूशन बता रही हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों से दूर रहें जो स्वार्थ के वश होकर आपका कार्य करते हैं। जो लोग अलग अलग भगवान यानी अलग अलग शक्तियों की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान एक हैं, भगवान सबके साथ होते हैं। ये नहीं कि उनके साथी हैं या उनके साथी, भगवान सबके साथ होते हैं। हमारे जो कर्म फल हैं उनको हम भोगते हैं। जो हमारे पुराने कर्म हैं उनको हम भोगते हैं, जो भी सुख दुख हमारे साथ आता है उनको भोगते हैं। आप सोचें कर्म बंधन से मुक्त होकर हम चीज़ें करें तो नहीं, प्रकृति आपको कर्म बंधन में बाध्य रखती है। आपको कर्म तो करने ही करने हैं, उसमें रह के आपको आत्मसात होना है, अपने आप को समझना है, अंतर मन को समझना है। जब आप खुद से कनेक्ट हो जाते हैं, मैं हर उसमें बोलती हूँ, जब आप खुद से कनेक्ट होते हैं तो चीज़ों को समझ पाते हैं। गीता में श्री कृष्ण जी ने यही उपदेश दिए हैं कि खुद पे काम करो, खुद को समझना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें खुशी को ढूंढें। अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं उसको खुशी से नहीं कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। होता है ना ऐसा कि जब हम कोई काम अच्छे से ना करें तो क्या होता है, हम बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी, उसमें वो ग्रोथ नहीं होती, उस काम में भी ग्रोथ नहीं होती और हम में भी ग्रोथ नहीं होती है। तो हमको जो भी काम करना है उसमें खुशी ढूंढनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें खुद पे काम करना है, हमें गुस्सा नहीं करना है, हमको संयम रखना है, अपने मन पे काबू रखना है, हमें परिस्थितियों से डिटैच होकर सोचना है कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, इस जो महामारी है इससे कैसे लड़ा जाए। मैंने एक वीडियो में इसके सॉल्यूशन बताए हैं कि आप प्राणायाम करें, योगा करें और पॉजिटिव रहें। जितनी पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में, गायत्री मंत्र को चला के रखें सुबह शाम, उसकी जो वाइब्रेशन होती है, ओम चैंटिंग करें। ओम चैंटिंग से सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है, तो जो वायरस है वो दूर होता है इससे। क्योंकि जितनी भी विषैले पदार्थ होते हैं, जब हम सकारात्मक ऊर्जा एनर्जी जब एंटर करती है तो जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है वो बाहर जाती है। तो घर में ओम चैंटिंग करें, गायत्री मंत्र को चलाएं और आप प्राणायाम करें, डीप ब्रीथ करें इसके लिए। और जो प्रॉब्लम है, जो नॉर्मल समस्याएं रहती हैं, उसके लिए आपको खुद पे वर्क करना है, क्योंकि हमको ये समझना है ये सोल है। अगर आप सोल समझेंगे, इस शरीर को लेके चलेंगे तो आप बाहरी आवरण से ग्रस्त रहेंगे और परेशानियों से हमेशा ग्रस्त रहेंगे। आप ये सोचेंगे कि शरीर एक नश्वर है, आत्मा है जो अजर और अमर है, वो कभी नहीं मरती है, और जिसकी मृत्यु आनी है उसकी मृत्यु आएगी, चाहे कितना ही वायरस हो या ना हो। तो ये सारी चीज़ें हमको समझनी है। नमस्कार।